सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग आपके फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 5 के हमने सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया था और आज इसके जितने अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस है उनको भी हम सॉल्व करेंगे और इसके बाद आपका केवल एक चैप्टर और बचेगा और फिर आपके सभी चैप्टर्स के रिवीजन भी कंप्लीट करवा देंगे हम, यानी कि 2 वीडियो और आएंगे इस सब्जेक्ट की। दोस्तों, जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है इससे पहले का, तो सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा साइड में यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, उस पर भी आप क्लिक करेंगे तो आसानी से आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 5 है वो है अभिप्रेरणा, ध्यान एवं अभिरुचि, यानी कि मोटिवेशन, अटेंशन एंड इंटरेस्ट। तो आप सभी लोगों को इसका अर्थ मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था, जो आप लोग के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ाया था। मोटिवेशन का मतलब आप सभी लोगों को पता है, अभिप्रेरणा। बिना मोटिवेशन के हम कोई भी काम नहीं करते हैं जब तक हमारे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होगी। इसको हम आवश्यकता से भी कंपेयर कर सकते हैं। जब तक हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है तब तक हम उसके पीछे नहीं भागते हैं, लेकिन जब हमें समझ में आता है कि इस चीज की हमें जरूरत है और इस तक हमको कैसे पहुंचना है, तो आप अपने आप रास्ते बनाते चले जाते हो। जैसे अगर आपको पता है कि हाँ, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे टीचर बनना है, तो आपको पता है उसके लिए कौन सी ट्रेनिंग करनी है, कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई करने हैं और कैसे आपको वहां तक पहुंचना है। तो जब आपकी आवश्यकता आपको पता होगी, जब आपका लक्ष्य आपको पता होगा, तो अभिप्रेरणा आपके अंदर अपने आप आ जाएगी। इसके अलावा अटेंशन और जो इंटरेस्ट होता है दोस्तों, दोनों की बात मैं करूं, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा, मतलब जिस चीज में आपकी रुचि होगी, उस चीज में आपका ध्यान अपने आप लगेगा। अगर आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है तो आपको हिस्ट्री, आपको कोई भी युद्ध पढ़ा रहे हैं सर, किसी भी राजा के बारे में कोई भी चीज बता रहे हैं कि उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, किस प्रकार से उन्होंने अपने प्रजा के लिए कौन कौन से अच्छे कार्य किए, तो आप बहुत ध्यान से सुनोगे। आप उस राजा के विषय में, उनके जो दरबारी कवि या दरबारी जो भी लोग थे, जो विद्वान थे उनके, तो उन सभी के विषय में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि आपको वो विषय अच्छा लग रहा है, तो आप आसानी से उस पर ध्यान भी केंद्रित कर पा रहे हो, ध्यान से उसको समझ भी पा रहे हो। तो जहां पर आपका इंटरेस्ट रहेगा वहां पर आपका ध्यान लगेगा और जहां पर आपका ध्यान रहेगा वहां पर आपकी रुचि जरूर होगी। तो जो रुचि है और जो ध्यान है, यानी कि अभिरुचि और जो ध्यान है, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और इस तरीके से एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलिए अब यहाँ पर सभी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 हम देखते हैं। अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? अभिप्रेरणा से तात्पर्य उस प्रेरक से होता है जो व्यक्ति को खास लक्ष्य के प्रति व्यवहार करने को उत्प्रेरित करता है। अभिप्रेरणा से तात्पर्य आंतरिक शक्ति से है जो व्यक्ति को उत्तेजित करती है तथा इसे देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो अभिप्रेरणा है ये दिखती नहीं है, लेकिन हम सभी के अंदर होती है। नहीं तो हम कोई कार्य कर ही नहीं पाएंगे जब तक हमारे अंदर कोई अभिप्रेरणा नहीं होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर अभिप्रेरणा हो और हमारा भी कोई आदर्श हो, जिसके नक्शे कदम पर हम चलने की थोड़ी बहुत कोशिश तो करें, ताकि हम भी उस व्यक्ति की तरह एक अच्छा जीवन जी सकें, साथ ही साथ हम जीवन में कुछ लोगों को प्रेरित भी कर सकें। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, अभिप्रेरण की कोई 3 विधियां लिखिए। अभिप्रेरण की 3 विधियां हैं, रुचियां, सफलता का ज्ञान एवं प्रतिद्वंदिता। क्वेश्चन नंबर 31 है, बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरकों के नाम लिखिए। दोस्तों, जब बालक जन्म लेता है, जब वो पैदा होता है, तो उसके अंदर कुछ चीजें ऑलरेडी होती हैं। जन्मजात अभिप्रेरक का मतलब उसको भूख लगती है तो वो रोने लगता है, आप सभी को पता है। उसको प्यास भी लगती है तो भी वो रोता है, क्योंकि छोटा बालक है तो अगर खुश रहेगा तो हंसेगा, लेकिन भूख प्यास लगी रहेगी तो बच्चा रोएगा। तो इस तरीके से जो छोटे बालक होते हैं, जो बहुत मतलब जन्मजात बालक होते हैं, वो इसी तरीके से अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करते हैं। तो खाना पीना, काम, चेतना, आदत, ये सभी क्या है? ये जन्मजात पाए जाते हैं हमारे अंदर। तो ये सभी जन्मजात अभिप्रेरक हैं। और सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब क्या है? अर्जित अभिप्रेरक हैं, क्योंकि इन्हें हम समाज में अर्जित करते हैं। सम्मान और श्रेष्ठता, या फिर ये कहें कि सम्मान हमें तभी मिलता है जब हम उस लायक कार्य करते हैं अपने जीवन में।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारकों को कितने भागों में बांटा गया है? ध्यान के निर्धारकों को 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य निर्धारक और आंतरिक निर्धारक। क्वेश्चन नंबर 33 है, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? दोस्तों, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम धातु से हुई है, जिसका अर्थ ही होता है मूव या इंसाइट टू एक्शन। इंसाइट टू एक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कृत्रिम प्रेरणाएं किन रूपों में पाई जाती हैं? दोस्तों, कृत्रिम प्रेरणाएं निम्नलिखित रूपों में पाई जाती हैं, दंड एवं पुरस्कार, सहयोग, लक्ष्य, आदर्श और सौद्देश्य प्रयत्न, अभिप्रेरणा में परिपक्वता आदि। ये सभी होती हैं कृत्रिम अभिप्रेरणा, यानी कि जो बच्चों को पुरस्कार मिलता है, स्कूल में दंड मिलता है, ये सभी क्या होते हैं? कृत्रिम अभिप्रेरणाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्मृति कितने प्रकार की होती है? दोस्तों, स्मृति 2 प्रकार की होती है, अल्पकालीन स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति। क्वेश्चन नंबर 36 है, अनैच्छिक ध्यान के प्रकार बताइए। दोस्तों, अनैच्छिक ध्यान, जो ध्यान होता है वो 2 प्रकार का होता है, ऐच्छिक और अनैच्छिक ध्यान। तो यहाँ पर पूछा है अनैच्छिक ध्यान कितने प्रकार के होते हैं? तो अनैच्छिक ध्यान 2 प्रकार के होते हैं, सहज ध्यान यानी कि यह मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, स्पॉन्टेनियस अटेंशन इसको बोलते हैं। इसके बाद बाध्य ध्यान यानी कि इनफोर्स्ड अटेंशन, इसमें बाध्यता प्रमुख होती है। इसके बाद ऐच्छिक ध्यान होता है। ऐच्छिक ध्यान भी 2 प्रकार का होता है, विचारित, जब किसी वस्तु या तथ्य पर हम अच्छी तरह विचार करके ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह विचारित ध्यान कहलाता है। इसके अलावा अविचारित, इस प्रकार के ध्यान में व्यक्ति को कोई विचार नहीं करना पड़ता। तो ये जो ध्यान होता है ये 2 प्रकार का होता है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। और ऐच्छिक और अनैच्छिक भी 2-2 प्रकार के होते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सक्रिय स्मृति क्या है? दोस्तों, सक्रिय स्मृति में अधिगम सामग्री को बोल बोल कर याद किया जाता है, अनुभवों को इच्छा पूर्वक प्रयास कर पुनः स्मरण करना एवं सही ढंग से प्रस्तुत करना सक्रिय स्मृति यानी कि एक्टिव मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सक्रिय विस्मृति से आप क्या समझते हैं या सक्रिय विस्मृति से क्या आता है? सक्रिय विस्मृति वह स्मृति है जिसके माध्यम से अप्रिय अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, यानी कि सक्रिय विस्मृति के द्वारा ही जो हमारे पास में जो चीजें हुई हैं जो हमें नहीं अच्छी लगती हैं, ऐसी घटनाएं जो हमारे साथ हुई हैं जिनको हम भूल जाना बेहतर समझते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सक्रिय विस्मृति। यानी कि जो अच्छी चीजें हमारी लाइफ में हुई हैं हम उनको याद रखें, जो 2-4 खराब चीजें हुई हम उनको क्यों याद रखें और उनको सोच सोच कर क्यों परेशान हो। तो जो अच्छी चीजें हैं हमेशा उनको मेमोरी बनानी चाहिए और हमेशा उनको सोचकर खुश होना चाहिए। हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी जब आप सोचेंगे जो आपके साथ अच्छी चीजें हुई हैं, जो आपने स्कूल में अचीवमेंट हासिल किया है, कॉलेज में आपने कुछ अच्छा किया है, तो वो सब चीजें आपकी मेमोरी में रहती हैं। किस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी, किस तरीके से मैं यहाँ पर इस सब्जेक्ट में अच्छा था, तो ये सभी चीजें आप अपनी मेमोरी में रखिए। और जो खराब चीजें जैसे कि टीचर ने पिटाई की थी तो या फिर ऐसे हमारे साथ ऐसा हुआ था, तो इन सब बातों को आप इग्नोर कर दिया करिए या फिर इन सब बातों को अपने माइंड में मत लाया करिए, या फिर इससे भी बहुत बुरी चीजें हुई हैं तो उनको भी आप भूलने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या होती है दोस्तों, जब आप अच्छी चीजें सोचोगे तो आपके जीवन में भी अच्छी चीजें होंगी। तो आपकी सोच बहुत कुछ डिसाइड करती है आपका जीवन कैसा होने वाला है। तो हमेशा अच्छी बातें जब हम सोचेंगे तो अच्छा करेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 40 है, तार्किक स्मृति से क्या समझते हैं? किसी तथ्य को सोच समझकर तर्क के आधार पर याद करना एवं आवश्यकता होने पर उसे सुना देना तार्किक स्मृति कहलाती है। इसको हम कहते हैं लॉजिकल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 41 है, वास्तविक स्मृति किसे कहते हैं? जब हम याद की गई या सीखी गई बात को कभी भी नहीं भूलते हैं तो वह वास्तविक स्मृति कहलाती है। यह स्थिति परिपक्वावस्था में विकसित होती है। इसमें विषय को क्रमबद्ध रूप में धारण किया जाता है जिससे पुनः स्मरण करने में आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विस्मरण के 2 कारणों के नाम लिखिए। विस्मरण का कारण है बाधा का उपस्थित होना और मादक द्रव्यों का सेवन करना। जैसे कि आज आप सभी लोगों को पता है कि बहुत लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं और तंबाकू का प्रयोग करते हैं। ये सब चीजें क्या होती हैं? ये सब चीजें आपको विस्मरण की तरफ ले जाती हैं। आप चीजों को भूलने लगते हो, आप एक घटना को दूसरी घटना में मिक्स करने लगते हो। तो इन सभी चीजों के माध्यम से भी क्या होता है? विस्मरण होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्मृति के 4 सोपान कौन कौन से हैं? दोस्तों, स्मृति के 4 सोपान हैं, अधिगम, धारण,
प्रत्यास्मरण एवं अभिज्ञान। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्मृति का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, स्मृति का कार्य अचेतन मन में एकत्रित ज्ञान को चेतन मन में लाना है और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 है, रुचियां कितने प्रकार की होती हैं? दोस्तों, रुचियां 2 प्रकार की होती हैं, जन्मजात रुचियां, अर्जित रुचियां। इसी प्रकार से अभिप्रेरणा भी 2 प्रकार की होती है, जन्मजात अभिप्रेरणा और अर्जित अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 46 है, ध्यान को प्रभावित करने वाले कोई 4 बाह्य कारक बताइए। ध्यान को प्रभावित करने वाले कोई 4 बाह्य कारक गति, तीव्रता, अवधि एवं विषमता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, स्मृति जो कि एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है के अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं का नाम बताइए। दोस्तों, स्मृति के अंतर्गत अधिगम, अवधारणा यानी कि लर्निंग, रिटेंशन, प्रत्यास्मरण यानी कि रिकॉल और अभिज्ञान का मतलब रिकॉग्नाइजेशन। तो इस तरीके से ये 4 प्रक्रियाएं होती हैं स्मृति के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 48 है, वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उसका लगाव हो जाता है कहलाता है। वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उसका लगाव होता है तो ये कहलाती है रुचि। आपको किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में अगर आपको रुचि है तो आपका ध्यान स्वाभाविक सी बात है उस व्यक्ति या उस वस्तु पर हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर बताया गया है कि ऐसी स्थिति कब आती है जब आपका ध्यान किसी वस्तु पर या किसी व्यक्ति पर होता है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? आपका पूरा ध्यान वहां पर फोकस हो जाता है तो इस स्थिति को हम कहते हैं रुचि, यानी कि आपको उस व्यक्ति में या उस वस्तु में इंटरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है कहलाता है। वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है वह ध्यान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? आपने कोई चीज सीखी है और आप उसको अब याद ही नहीं कर पा रहे हो, आप उसको याद करने में असफल हो रहे हो तो वो हो जाएगी सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता, विस्मृति कहलाती है। विस्मृति आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी देखिए 2018 में पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करती हूँ कि आपने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझा होगा। अब लास्ट क्वेश्चन को भी आप बढ़िया से समझेंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में आपको छोटा सा घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आपके मोबाइल पर समय से पहुंचे और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों, चलिए लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में कौन कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो भूख और प्यास, खाना पीना और सोना, ये तीनों ही क्या हैं? ये तीनों ही जन्मजात अभिप्रेरक हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद वो धीरे धीरे उसको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है और वो सोता भी बहुत है। और जो प्रतिष्ठा होती है, जो सम्मान होता है, वो क्या होता है? हमें अर्जित करना पड़ता है। हम जब उस लायक बनते हैं समाज में तभी हमें प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है, जब हम उस लायक कोई काम करते हैं। तो इसलिए जो प्रतिष्ठा होगी ये क्या होगी? अर्जित अभिप्रेरणा होगी और ये क्वेश्चन भी पूछा गया 2018 में। दोस्तों, आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साइड में आई बटन तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर भी क्लिक करके सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं सभी विषयों के और बहुत ही अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो भी यूजफुल रहा होगा। अगर आपने इसको बढ़िया से पढ़ा है तो ये टॉपिक आपको जरूर अच्छे मार्क्स दिलाएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से किया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अधिक से अधिक प्रशिक्षु आप लोग प्लीज कमेंट किया करिए। दोस्तों, आप जितना कमेंट करते हो, जितने अच्छे से कमेंट्स आपके आते हैं उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि लगातार आप लोग ऐसे वीडियोस बनाते रहें और आप लोगों के लिए ऐसे ही हम लगातार अच्छे से कंटेंट लाते रहें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट तो आप जरूर करिएगा और ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए और लगातार हम लोग आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर के आते रहेंगे और ऐसे ही आप लोगों को हम धीरे धीरे हर एक विषय को गाइड कर करके हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि आप लोगों का सारा विषय बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाए,
क्योंकि हम लोगों ने आपके फर्स्ट सेमेस्टर में राजन सीरीज पूरी पढ़ा दी, पवन सीरीज पूरी पढ़ा दी है और अब हम आपकी ठाकुर सीरीज को भी कंप्लीट कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। तो हमने कोशिश की है कि आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट बचे ना और लगातार आप लोगों को ऐसे ही अच्छे से कंटेंट मिलते रहें। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।